हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 27 अगस्त 2021। तो 27 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 26 अगस्त। कल ही के दिन इंटरनेशनल डॉग दिवस मनाया गया, यानी कल के दिन यानी 26 अगस्त को। कुत्ते को गोद लेने और कुत्तों के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए हर साल 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत अमेरिका में 2004 में पालतू और पारिवारिक जीवन शैली विशेषज्ञ, पशु बचाव अधिवक्ता, संरक्षणवादी और डॉग ट्रेनर कोलिन पैज द्वारा नेशनल डॉग डे के रूप में मनाई गई थी। 26 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना गया था। पैज के परिवार ने अपने पहले कुत्ते सेल्टी को एक पशु आश्रय से गोद लिया था जब वह सिर्फ 10 साल की थी। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डॉग डे मनाई जाती है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक किसने जीता है? तो कौन है रजत पदक जीतने वाला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि शैली सिंह। यह है इमेज में शैली सिंह। शैली सिंह ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक जीता है। 6.59 मीटर का उनका मामूली पवन सहायता प्रयास स्वीडन के माजा अस्काग द्वारा स्वर्ण पदक की उछलांग से केवल 1 सेंटीमीटर कम था, लेकिन उनके रजत पदक ने सुनिश्चित किया कि भारतीय एथलेटिक्स अपनी प्रगति का प्रदर्शन जारी रखेंगे। शैली सिंह का विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत का तीसरा पदक था, जो मिश्रित टीम द्वारा 4x400 मीटर रिले में कांस्य और पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में अमित खत्री द्वारा रजत के बाद आया था। भारत पदक तालिका में 21वें स्थान पर रहा, यह जानते हुए कि एक स्वर्ण पदक शीर्ष 15 में पहुंचा देता, यानी कि 1 सेंटीमीटर छलांग से कम थी। अगर 1 सेंटीमीटर आगे रहती तो इनका स्वर्ण पदक मिल जाता और यह तालिका में भारत 21वें स्थान की वजह 15वें स्थान पर पहुंच जाता। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा नियुक्त समिति ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए कितने स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 4 स्तरीय। एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में आरबीआई द्वारा नियुक्त पैनल की शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया। उनके लिए न्यूनतम CRAR पूंजी के जोखिम भारित संपत्ति अनुपात यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स रेशियो 9% से 15% तक भिन्न हो सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक समिति ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए जमा के आधार पर एक 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है और उनके आकार के आधार पर उनके लिए विभिन्न पूंजी पर्याप्तता और नियामक मानदंड निर्धारित किए गए हैं। यह मानदंड निर्धारित किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आरबीआई समिति ने कहा है कि यूसीबी को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, टीयर 1 में 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि के साथ, टीयर 2 में 100 से 1000 करोड़ रुपए के बीच जमा के साथ, टीयर 3 में 1000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच जमा और टीयर 4 में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि है। अब बात हुई है आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। यह है आरबीआई का लोगो। आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। भारत के अर्थव्यवस्था को भी आरबीआई कंट्रोल करके रखता है। इस बैंक की स्थापना ब्रिटिश राज में 1 अप्रैल 1935 में ही कोलकाता में की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 25वें गवर्नर के रूप में अभी हैं शक्तिकांत दास जी।
अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के बेहतरीन हास्य कॉमेडियन सीन लॉक का निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका जवाब है ऑप्शन बी यानी कि ब्रिटेन। यह है ब्रिटिश कॉमेडियन सीन लॉक, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ब्रिटिश कॉमेडियन सीन लॉक का निधन हो गया है। वह ब्रिटेन के बेहतरीन हास्य कलाकारों में से एक थे। उनकी असीम रचनात्मक तेज बुद्धि और उनके काम की बेतुकी प्रतिभा ने उन्हें ब्रिटिश कॉमेडी में एक अनूठी आवाज के रूप में चिन्हित किया है। वर्ष 2000 में सीन लॉक ने सर्वश्रेष्ठ लाइव स्टैंड अप प्रदर्शन के लिए ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड्स में गोंग जीता था। तो इतना बात हम लोग जान लिए ब्रिटिश कॉमेडियन सीन लॉक के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख इन्फोसिस $100 अरब का एम कैप पार करने वाली कैवी भारतीय फर्म बन गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि चौथी फर्म बन गई है। ऐसा भारतीय है जो $100 अरब एम कैप पार कर चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख इन्फोसिस के शेयरों ने इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हिट किया है, जिससे कंपनी को बाजार पूंजीकरण में $100 बिलियन को पार करने में मदद मिली है। इन्फोसिस यह उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक इन्फोसिस के साथ क्लब में अन्य भारतीय फर्म है। इन्फोसिस भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक रही है, जो व्यापार परामर्श, सूचना प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। जून 2021 को समाप्त तिमाही में इन्फोसिस ने 2.3% की वृद्धि दिखाते हुए 5,195 करोड़ रुपए का शुद्ध समेकित लाभ दर्ज किया है। अब बात हुई है इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस के बारे में जान लेते हैं। इन्फोसिस एक IT कंसल्टिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 को पुणे में की गई थी। इसके वर्तमान में भी CEO हैं सलील परेख तथा इसके फाउंडर थे NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेनी और अन्य इसके फाउंडर थे जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इनके नाम पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स के MEITY के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यानी समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री MEITY श्री अश्विनी वैष्णव ने किया। समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को अपने उत्पादों को बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेश हासिल करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाना है। अब जान लेते हैं समृद्ध कार्यक्रम के बारे में। समृद्ध कार्यक्रम को MEITY स्टार्टअप हब द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अगले 3 वर्षों में ग्राहक कनेक्ट, निवेशक कनेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय विसर्जन प्रदान करके 300 स्टार्टअप को तेज करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 40 लाख रुपए तक निवेश स्टार्टअप को चयनित एक्सेलरेटर के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। तो इतना बात हम लोग जानिए समृद्ध कार्यक्रम के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण कहां किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जल्द ही अनावरण किया जाएगा दुबई में, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दुबई। इसका इमेज देख लीजिए यहाँ पर, दुनिया का सबसे यही ऐसा ही बनाया जाएगा, मतलब उद्घाटन किया जाएगा अनावरण इसका दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का। इसका अनावरण 21 अक्टूबर 2021 को दुबई यानी UAE में किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन व्हील जिसे एन दुबई कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 250 मीटर यानी 820 फीट है, जो ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है। रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहिया लॉस वेगास में वर्तमान दुनिया के सबसे ऊंचे अवलोकन व्हील हाई रोलर से 42.5 मीटर यानी 139 फीट लंबा है, जिसकी माप 167.6 मीटर यानी 550 फीट है। अब बात हुई है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। UAE की राजधानी है अबू धाबी। UAE की मुद्रा UAE दिरहम है तथा UAE के अभी राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इतना बात हम लोग UAE के बारे में भी जान लिए तथा UAE में
जो उद्घाटन होने वाला है दुनिया का सबसे बड़े एवं उच्च ऑब्जर्वेशन व्हील का, उसके बारे में भी जाननी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सुजलम नामक एक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्यक्रम करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डिफेक्शन फ्री ODF प्लस गांवों को बनाने के लिए सुजलम नामक एक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा और बदले में 10 लाख शोक पीट के निर्माण और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। 25 लाख 2021 को शुरू हुआ यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक हिस्सा है। अब जान लेते हैं सुजलम अभियान के 3 फोकस क्षेत्र हैं और कौन कौन से हैं वह, उसके बारे में। पहला है 1 मिलियन शोक गड्ढों का निर्माण करना, दूसरा है शौचालयों की रेट्रोफिटिंग और तीसरा है नए घरों में शौचालय की सुविधा। यानी सुजलम का 3 फोकस क्षेत्र है। ODF बनाने के लिए, खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए, यह एक आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, ट्रेन चलाए जाने की एक बात कही गई है, 75 ट्रेनें चलाई जाएगी। यह भी एक आज़ादी का अमृत महोत्सव का समारोह का एक हिस्सा है। कई हिस्सा बनते जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव का, जिसके अंतर्गत यह विकास निर्माण कार्य हो रहा है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ओहमियम इंटरनेशनल ने किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि बेंगलुरु एंड कर्नाटक। अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु और कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। कारखाना भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन में गैर जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है, जबकि नीले हाइड्रोजन को जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है। भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने से आयात करने के बजाय निर्माताओं को लागत लाभ मिलेगी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21वां का 6वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 5वां। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिंद 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक प्रशिक्षण नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और कजाकिस्तान सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी ग्रामीण परिदृश्यों में काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित करने का एक मंच भी है। अब चलते हैं, बात हुई कजाकिस्तान के बारे में, तो कजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। कजाकिस्तान के PM है अस्कर मामिन, यहाँ की राजधानी है नूर सुल्तान, यहाँ का मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी RBI ने संदीप बख्शी को पुनः किस बैंक के MD और CEO के पद पर फिर से नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ICICI बैंक। पहले से भी संदीप बख्शी जी ICICI बैंक के MD तथा CEO थे, तथा फिर से इनको RBI ने नियुक्त कर दिया है। यही इमेज में संदीप बख्शी जी, ICICI का यहाँ मोटो है, हम है ना ख्याल आपका। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने ICICI बैंक के MD एंड CEO के रूप में संदीप बख्शी को फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। 9 अगस्त 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों ने पहले ही प्रभावी अवधि 15 अक्टूबर 2018 से 3 अक्टूबर 2023 के लिए श्री बख्शी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। अब बात हुई है ICICI बैंक तथा RBI के बारे में। तो RBI के बारे में हम लोग पिछले भी 2-3 पहले क्वेश्चन पढ़ाए, उसमें बताए हैं, तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा RBI के बारे में। तथा ICICI बैंक के बारे में जान लेते हैं। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है तथा इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। इसका MD तथा CEO बताएंगे कौन है,
संदीप बख्शी जी। तथा आरबीआई के बारे में आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि आरबीआई की स्थापना ब्रिटिश राज्य में ही 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी है। आरबीआई सभी भारत के सभी बैंकों का संचालक है तथा यह भारत के अर्थव्यवस्थाओं को भी कंट्रोल करके रखता है। तो इतना बात आप फिर रिवाइज कर लीजिएगा आरबीआई के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने P2P लैंडिंग ऐप 12% क्लब लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि भारत पे। भारत पे ने एक 12% क्लब ऐप लॉन्च किया है जो उपभोक्ताओं को निवेश करने और 12% वार्षिक ब्याज अर्जित करने या समान दर पर उधार लेने की अनुमति देगा। भारत पे ने इस ऐप और ऋण व्यवस्था के लिए लेन देन क्लब आरबीआई द्वारा अनुमोदित एनबीएफसी के साझेदारी की है। उपभोक्ता 12% क्लब ऐप पर पैसे उधार देकर अपनी बचत को कभी भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता 3 महीने के कार्यकाल के लिए 12% क्लब ऐप पर 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं। अब बात हुई है भारत पे के बारे में, तो भारत पे के बारे में जान लेते हैं। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अश्नीर ग्रोवर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा भारत पे की स्थापना हुई थी यानी इसका फाउंड किया गया था 2018 में। तो इतना बात हम लोग भारत पे के बारे में भी जान लिए तथा P2P लैंडिंग ऐप 12% क्लब के बारे में कि क्या है ऐप की सुविधा क्या है इसके बारे में भी। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न। आज का 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक गुआरेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि एनसीडेक्स। भारत का पहला सेक्टोरल इंडेक्स में एग्री कमोडिटी बास्केट यानी गुआरेक्स एनसीडेक्स द्वारा लॉन्च किया गया था। गुआरेक्स एक मूल्य आधारित क्षेत्रीय सूचकांक है जो वास्तविक समय के आधार पर ग्वार, गम, रिफाइंड स्प्लिट्स और ग्वार सीड के वायदा अनुबंधों में गति को ट्रैक करता है। यह सूचकांक के उत्पाद मूल्य श्रृंखला को बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा। इंडेक्स में ग्वार सीड और ग्वार, गम, रिफाइंड स्प्लिट्स का वेटेज क्रमशः 63% और 37% होगा। इंडेक्स फ्यूचर्स कैश सेटल होगा। प्रारंभ में सितंबर अक्टूबर में समाप्त होने वाले गुआरेक्स वायदा अनुबंधों को व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात हुई है एनसीडेक्स के बारे में, तो हम लोग एनसीडेक्स के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले और एक बात जान लेते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक देश है जिसका उत्पादन 80 से 85% है, जबकि राजस्थान 80% बाजार हिस्सेदारी के साथ देश का शीर्ष उत्पादक है। इस साल अब तक 1.81 मिलियन हेक्टेयर में ग्वारसीड की बुआई की गई थी जो पिछले साल की समान अवधि में 2.25 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी। अब बात हुई एनसीडेक्स के बारे में, तो एनसीडेक्स के बारे में जान लेते हैं। एनसीडेक्स का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। इसके सीईओ अभी वर्तमान में विजय कुमार वेंकट रमन है तथा एनसीडेक्स की स्थापना 15 दिसंबर 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय यानी एनसीडेक्स का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात हुई है, तो आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि दुबई। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए दुबई अदालत ने एक विशेष अदालत पेश की है यानी स्थापना की है। दुबई कोर्ट ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की है। यह अदालत वित्तीय अपराधों को कम करने के उद्देश्य से कई पहलों से जुड़ी है और हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के पोषण का मुकाबला करने के लिए कार्यकारी कार्यालय की स्थापना का अनुसरण करती है। यह कदम हमारे हितधारकों को राष्ट्रीय एएमएल, सीएफटी रणनीति और राष्ट्रीय कार्य योजना यानी एनएपी को प्रभावी ढंग से लागू करने और एक सशक्त और टिकाऊ प्रणाली के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी दक्षता बढ़ाने में सक्षम करेगा। यह है दुबई कोर्ट्स का इमेज। दुबई कोर्ट्स ने एक विशेष अदालत की स्थापना की है जिसका नाम है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में ओलंपियन ओ चंद्रशेखरन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि फुटबॉल।
ओ चंद्रशेखर ओलंपियन का संबंध फुटबॉल से था। यह इमेज में ओलंपियन ओ चंद्रशेखर भारत के पूर्व फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन, जिन्हें उनके गृह राज्य केरल में ओलंपियन चंद्रशेखरन के नाम से भी जाना जाता है, का निधन हो गया है। डिफेंडर के रूप में खेलने वाले चंद्रशेखरन 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य थे, जबकि देश में पिछली बार खेला गया खेलों में फुटबॉल में भाग लिया था। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने हाल ही में किस शहर में हाउस बोट पर एटीएम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि श्रीनगर। अब चलते हैं आपके लिए क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 शहरों को वाटर प्लस प्रमाणीकरण से सम्मानित किया है? तो हाल ही में का यह न्यूज है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तथा आशा करता हूं कि आप कल के प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में सही दिए होंगे। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर ले तथा अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।